जो राहुल भैया के विपक्ष में कोई नेता ढंग का है नहीं और मोदी चाचा को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। देशों में अपनी छवि इंडिया की खराब कर रहा है कि इंडिया में 80 करोड़ आदमी भिखारी है। भैया ये चुनाव बहुत टफ चुनाव है, ये चुनाव में विद्रोह भी हो जाएगा, झगड़ा भी हो सकता है चुनाव में बहुत ज़्यादा। मोदी के राज में ये है जो घर से माँ बहन अगर 2 बजे रात में अगर निकल जाए तो कोई कुत्ता पीछे नहीं करता है। अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, अपनी सोच बदलो। ये थोड़ी ना कि तुम बच्चे जा रहे हो रेप कर दोगे। तारीफ नाम है आपका, तो आप नाराज हैं 1% भी योगी सरकार से या भाजपा से? मतलब कहना है गुनाह अब तो। मोदी जी को भी गाइड करने के लिए तो बंदा बैठा हुआ है, अमित शाह गाइड कर रहा। अमित शाह गाइड कर रहा उन्हें कुछ भी कुछ भी अमित शाह गाइड कर रहा, राजनाथ सिंह गाइड कर रहा, वही दोनों लेके आने वाला है, उसके बिना कुछ नहीं करता और उस दोनों को अंडानी अमान कर रहा। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में आ चुके हैं उनसे राय लेने के लिए कि 2024 में आखिर वो क्या चाहते हैं। जिस तरह दो गुटों में जनता बटी हुई है, एक कह रही है कि मोदी लहरी आएंगे दोबारा से, कोई कहते राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो दोनों में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा वो तो 2024 का चुनाव तय करेगी। लेकिन अभी मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ लग रहा है? आपका क्या नाम है पहले ये बताइए। सागर सिंह नाम है मेरा। सागर सिंह, आपको क्या लगता है पाजी कि क्या होगा 2024 में? फिर से मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? देखिए, राहुल जी तो पहले क्लियर कर रखा है कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठना है। आप लोग को शायद पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, या जानकारी भी होगा, ऐसा बात नहीं कि जानकारी नहीं है। वो खुद बैठने के लिए तो तैयार नहीं है। एक छवि अपना सेवा के दौर से चला है कि भारत का एक अच्छा विचारधारा लाएं। एक आधे गठबंधन का भी रखे थे और उस टाइम पहले साथ भी दिए उनकी बातों पे, मगर एक आपस में जो उनकी टूट फूट हुई, जबकि एक डिक्लेयर कर दिया कि मुझे प्रधानमंत्री के इस सीट पे नहीं बैठना है, हम आपके साथ में, हम इंडिया की जनता के दिल जीत के देंगे। कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप और ऐसा हुआ भी है कि भाई मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनको गाइड सोनिया गांधी कर रही थी। तो अभी क्या लगता है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा तो उसको राहुल गांधी गाइड करें? अब एक बात बताइए कि अभी आप तो उसके जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं जी मोदी जी है, मोदी जी को भी गाइड करने के लिए तो बंदा बैठा हुआ है, अमित शाह गाइड कर रहा। अमित शाह गाइड कर रहा उन्हें कुछ भी अमित शाह गाइड कर रहा, राजनाथ सिंह गाइड कर रहा, वही दोनों लेके आने वाला है, उसके बिना कुछ नहीं करता और उस दोनों को अंडानी अमान कर रहा। हाँ, वो कर रहा गाइड। एक गाइड के सिवा गाइड चल रहा। चेन सिस्टम है मैडम, ये चेन सिस्टम है और चेन सिस्टम में हम नहीं जा सकते। ये चेन सिस्टम है। अभी हमने 10 साल में देखा कि हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। हमारा जितने भी, एक तो कर्जा बढ़ रहा और जितने प्रचार है, ये है, कुछ भी है, अगर वो पैसा अगर हमारे एक स्टेट पे लगा देता तो हमारा स्टेट डलम में आ जाता। तो पहले भी हुआ था। पहले कितने थे बताओ ना? 63 साल में 70 साल टोटल हुआ। उसमें कारगिल की लड़ाई भी लड़े हम, कारगिल की लड़ाई लड़ने के बाद भी हमारे जवान शहीद हुए। उनके पीछे खर्चा करने के बाद भी कितने खर्चे थे, कर्जे कितने थे, आज कितने खर्चे हैं, जो कि हमारी कोई लड़ाई नहीं, जंग नहीं लड़े हैं। खाली एक G20 किया। हाँ, G20 से ही इतने कर्जे बढ़ गए क्या? पूरे विदेशों में डंका बज रहा है। अरे डंका तो ऐसा बजा रहे हैं आपके सामने में, हमारे मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ आदमी को, भूखे को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो डंका तो ऐसे बजवा रहे हैं ये। अभी इनसे बड़ा डंका क्या? इनको इतनी बेशर्मी नहीं आ रही, बोलने में शर्म नहीं आ रहा। विदेशों में अपनी छवि इंडिया की खराब कर रहा है कि इंडिया में 80 करोड़ आदमी भिखारी है जो 5 किलो राशन पे पल रहा। आप पूरे इंडिया में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जैसे नीतीश कुमार हो गए, ममता जी हो गई और तमाम योगी और खट्टर सरकार, उसमें से किसको कितना नंबर देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि नीतीश को तो हटा दीजिए। नीतीश को हटा दें? बिल्कुल जीरो कर दीजिए उसको। क्योंकि वो कोई धर्म में ही नहीं है, वो अपना ही पेट देखना चाहता है। खाली अपना ही। वो जनता का कभी विकास नहीं देख रहा कि बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार की कितनी लाइट मिलना चाहिए, वो तो देखता ही नहीं। वो सोच रहा है कि मैं कैसे कुर्सी पे बैठ जाऊं। तो एक अदर में उसको तो नंबर ही नहीं देता। ममता के बारे में क्या कहेंगे? ममता जी ठीक है, उनका भी तानाशाही है, ऐसी बात नहीं है, हमने देखा है बहुत बार तानाशाही है। मगर हाँ, ये है कि थोड़ा अपने बंगाल के लिए, बंगाल के लिए तो बहुत बढ़िया काम करती है। मोदी जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और जो अभी चुनाव होगा, ये बार भी मोदी जी आने वाले हैं हमारे।
मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? अरे और कोई है ही नहीं, कोई नेता उनके लायक, उनसे बढ़िया कोई नेता ही नहीं है मोदी जी के। आप सही बोला मेरा भाईजान, जो वाकई में उसके टक्कर में, मोदी चचा के टक्कर में कोई है ही नहीं। और मैं देखता हूँ, कभी कभी सोचते रहता हूँ, जो राहुल भैया के विपक्ष में कोई नेता ढंग का है नहीं और मोदी चचा को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मैं ये सोचते मैं कभी कभी सोचता हूँ 450 से पार है और उसके टक्कर में कोई है ही नहीं ना। अगर टक्कर का होता तो 2014 में राहुल गांधी नहीं है टक्कर। अरे भारत यात्रा कांग्रेस के राज में कितना बम फूटा, ये मसरत आलम, यासीन मलिक कैसा ही धमकी देते थे, हाफिज सईद कहाँ है? आज तो हमारा देश को वो तरक्की पे है, आगे चल रहा है। ये बात है। कहाँ सारे आतंकवादी सब गायब हो गए। पुलवामा हमला कैसे हो गया? अरे हो गया, ये तो होता रहता छोटा मोटा, ऐसे तो वर्ल्ड टेंडर में, मोटा है। ऐसे तो वर्ल्ड टेंडर में हो गया अमेरिका में। अच्छा, ये पुलवामा हमला छोटा मोटा है। हम ये सब चीज़ पर दिमाग नहीं लगाते हैं। जो नेता रहता कुर्सी पर वो सब कुछ जानता है, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। हमको इससे लेना नहीं है। हम इतनी चीज़ जानते हैं जो 400 से ऊपर है बीजेपी, उसके टक्कर में कोई नहीं है। यदि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? अरे बाबा, हम प्रधानमंत्री नहीं बनना है ना, हम सेवादार हैं। हाँ, आप क्या करेंगे? अगर मैं बन जाऊंगा तो पहले नीचे स्तर से मैं काम करूंगा, जो गरीब है पहले यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। आपको क्या लगता है मोदी जी गरीब के लिए नहीं स्टार्ट किए हुए? नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर अडानी अंबानी का ज़्यादा वो साथ दे रहा है इस समय वो। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, टक्कर में नहीं है, फिर कह रहे हैं कि मोदी जी। भैया ये चुनाव बहुत टफ चुनाव है, ये चुनाव में विद्रोह भी हो जाएगा, झगड़ा भी हो सकता है चुनाव में बहुत ज़्यादा, क्योंकि युवा जो है भाई, कितने युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है हाँ मोदी के राज में भाई। आप किसके पक्ष में है, मोदी के पक्ष में या? पक्ष में नहीं हूँ, सही न्याय मिले लोगों को। और ये कह रहे हैं अडानी अंबानी के साथ में ज्यादा मोदी जी, इससे सहमत हैं? अरे भैया, हमारा सरकार जो भी कर रहा मैं सबसे खुश हूँ। हमको किसी से गिला शिकवा नहीं, अपना काम करने से फुर्सत नहीं। वो कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, हमको सिरदर्द इतना नहीं लेना है। हमको काम से फुर्सत नहीं है तो क्या दिमाग लगाऊं। क्या काम करते हैं? हम जल सेवा करते हैं। जल सेवा कितना कमा लेते हैं? बस तैयारी हो जाता है ऊपर। ये जो है ना 4 महीने कमाते हैं तो 12 महीना बैठ के 8 महीना बैठ के खाते हैं। 4 महीना ठंडा आ जाते हैं, सावन से मेरा काम फिल्म फ्लॉप हो जाते हैं। मगर दुख तकलीफ कोई नहीं, किसी से है तो वह कुछ नहीं। आप नहीं, अपना कमाना है, खाना है। सरकार को भी माल नहीं खाना है ना, उसका भी कुछ नहीं लेता हूँ। जब तक जान है जब तक कर रहा हूँ। मोदी जी और राहुल गांधी में आपको क्या कुछ मोदी जी का अच्छा लगता है, राहुल गांधी का? मोदी चचा का काम में ये है, अगर आप 10 लाख रुपया लेके चला जाओ यहाँ से 5 किलो 10 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी के राज में ये है, जो घर से माँ बहन अगर 2 बजे रात में अगर निकल जाए तो कोई कुत्ता पीछे नहीं करता है। ईसा का राज में सालाना तो निकला नहीं, पहले 4 को खड़ा है। तो भैया मोदी के राज में देखता हूँ, जब किसी घर से माँ बहन निकलता है, शॉपिंग करके मार्केटिंग करके सबसे मिलजुल के अपना घर आ जाते हैं। न्यूज़ नहीं देखते हैं? मध्य प्रदेश में भी रेप हुआ है अभी कुछ दिन पहले बच्ची का, तमाम जगह यूपी में भी होते रहता है, बंगाल में, राजस्थान में। ये तो सरकार को बढ़ाना उतारना करने वाला काम है, मगर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 10 काम सही करने वाला, एक काम गलत भी हो जाता तो कोई गलत नहीं होता, वो सब सही। एक काम गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इज्जत होता है मैडम। और अगर कोई सरकार कोई इज्जत को बचाना, चाहे कांग्रेस हो या मोदी। यूपी में रेप नहीं हो रहा? यूपी में रेप होता है ना तो कार्रवाई भी होती है, पहले की तरह नहीं कि बच्चे गलती कर देते हैं, अब कार्रवाई होती है। सरकार मतलब अखिलेश की सरकार थी तभी पहले बच्चे गलती कर देते हैं ऐसा बोला जाता था, अगर अब रेप करते हैं ना तो अब कार्रवाई भी होती है, बुलडोजर चला जाता है, वो जंगल राज खत्म यूपी का। यूपी से हूँ, यूपी से है तो योगी जी बहुत अच्छे लगते बेहतरीन बढ़िया। हुआ कैसे मोबाइल में आज बेहतर बात होता है। आज हदीस की जगह में भगवान नहीं मानता है, मोबाइल मानता है भगवान। अल्लाह के बंदे अल्लाह नहीं मानता, मोबाइल होता है। आज मोबाइल से जंगल सरकार की थोड़ी गलती है, इसमें तो आपकी गलती है। गलती तो सोच बदलो, गलती तो ये है मोबाइल की। अपनी सोच बदलो, मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मोबाइल तो वाकई में बंद होना चाहिए। अरे अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, अपनी सोच बदलो। ये थोड़ी ना कि तुम बच्ची जा रहे हो रेप कर दोगे। लगता है भाजपा पे कि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करती है, मुसलमानों को दुख देती है। 1% बता दो कौन सी योजना मुसलमानों को नहीं मिली, हिंदुओं को ज्यादा मिली है। हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं वो तो वो करते हैं ना जिन्हें वोट चाहिए। हिंदू एक ही है, भगवान दाएं तरफ एक मिनट नहीं है। ये खड़ा, इसका नाम पूछना क्या है? क्या नाम है आपका? आरिफ। मेरा नाम मनोज है। हम बचपन से साथ रह रहे हैं। कहाँ है हमारे में? अच्छा, आप दोनों मित्र हैं? यूपी से हैं आप?
तो योगी जी अच्छे लगते हैं? सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छे हैं। अच्छा आप बताइए, आरिफ नाम है आपका, तो आप नाराज हैं 1% भी योगी सरकार से या भाजपा से? मतलब कहना ही गुनाह अब तो सरकार कह रहे कहना गुनाह है। अच्छा ये बात क्यों कहा आपने, कहना सही है। अभी इन्होंने कहा कहना नहीं देखो, राजनीति में अगर आप जाओगे, राजनीति के बहुत फंडे हैं, उस पर मत जाओ, मित्रता पे जाओ। हमारे में ये बताइए गुनाह क्यों? ये नीचे वाले लोगों ने बांट रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है। गुनाह क्यों बोला आपको? ये डर लग रहा है कि बोलेंगे तो बुलडोजर चल कौन? नहीं, मैं नीचे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले लोगों की बात कर रहा गलत हूँ। में ही तो चलेगा बुलडोजर। हिंदू मुसलमान हो रहा है भाजपा का? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। कुछ नहीं है। हमारे गांव में अजान भी होती है, हमारे गांव में भजन कीर्तन भी होते हैं। एक स्पीकर हटा दिया गया है अजानों से। अरे हटा दिया होगा, जहाँ हटा दिया होगा। हमारे में मुगलों का पन्ना ही खत्म कर सिलो है, सिलो, तो उसे हम रट्टे क्यों, जो हमारे इतिहास ही नहीं है। बोलिए। इतनी बात तो तुम्हें भी पता होगी, हमसे पूछ रहे हो तुम। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, इन्होंने कहा कि हम उन्हें पढ़े ही क्यों, इससे सहमत हैं? मुगलों को क्यों पढ़ना चाहिए? कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ममता दीदी कैसी लगती हैं? ममता दीदी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमसुल आलम। शमसूद आलम। ठीक ठाक क्यों कहा? ठीक ठाक काम हो रहा है, बस हमारा वहाँ कोई दंगा मंगा कुछ नहीं है, बस आराम से शान से। तो चुनाव हुए थे तो दंगे हुए थे ना, वो सब दिखाता है, बस दंगा फंगा कुछ नहीं होता है बस। कहते हैं मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा रहती है ममता दीदी। नहीं, वो सबके पक्ष में रहता है, कोई नहीं है, वो अपने काम ठीक से कर रहा है बस। अच्छा। हाँ, तो अभी मोदी जी ने एक भाषण दिया है कि अगर जो उन्होंने लूटा है उनको, उनसे हम लेके रहेंगे, तो उन पे आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी भाषण दिया है जो? नहीं, हम तो बाहर में रहते हैं, हम यहाँ, मैं सऊदी में ममता दीदी के जगह पे योगी जैसा कोई नेता आ जाए तो क्या कहेंगे? ममता का जगह है, जोगी की जगह है, अगर ये बंगाल में का नहीं होगा। ऊपर वाला ने जो बनाया है, जिसको जिस काम के लिए, वो उसी काम करेगा बस। कोई किसी का जगह नहीं ले सकता। सरकार पलट नहीं होगी ना, बंगाल में तो नहीं होगा। बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहता है, कोई वहाँ धर्म का राजनीति होने। बांग्लादेश से लोग वहाँ पे आते हैं। ये गलत चीज़ है, जो आया पहले आया, अभी तक तो कोई ये लगेगा। तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो उससे क्या लेना देना, जो वहाँ का रेसिडेंट होगा, ग्रुप दिखाएगा, बस रहेगा बस। क्या नाम है आपका? सरदार दलीप सिंह मक्कड़। मतलब क्या करते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं कि कहीं और? नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ, उधम सिंह नगर से। मैं मोदी विकास मिशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। मोदी विकास मिशन क्या है? राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मोदी विकास मिशन क्या है, जनता को एक बार बताइए। वो जरा मोदी जी के जो विजन है उसको लेके प्रचार प्रसार करना, और क्या विजन है मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी ने देश में अच्छा काम किया है। उन्होंने जो है बहुत से मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं, उन्होंने हवाई अड्डों का विस्तार किया है, नई ट्रेन चलाई हैं, नई लाइनें रेलवे की जितनी वो बिछाई हैं, और उन्होंने देश के विकास के लिए जो है बहुत सा डेवलपमेंट किया है। उन्होंने डेवलपमेंट किया है। मोदी जी का ही एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाले जो हैं वो हवाई यात्रा करेंगे। इनसे आप सहमत है कि हवाई चप्पल जो पहन रहे वो हवाई यात्रा करने के काबिल है? बिल्कुल, बहुत सी हवाई जो हैं, जो जितनी सेवाएं यात्रा हैं वो बहुत सस्ती हैं। अभी हमारे उत्तराखंड में जो पहाड़ की बहुत सी यात्रा थी, और वहाँ से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, और जो अपना बहुत सी पहाड़ की जो सुविधाएं दी गई हैं, बहुत से हमारे यहाँ। नहीं कहते बेरोजगारी है, महंगाई है, धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, हिंदू मुसलमान है, ये सारी चीजें मोदी के राज में है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब वो कहने वाले जो विपक्ष के हैं वो तो लोग कहेंगे ही। वो देखिए जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और काफ़ी लोगों। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम में डेवलपमेंट नहीं हुआ था। देखो, डेवलपमेंट हुआ था, इतना डेवलपमेंट तेजी से नहीं हुआ था। ये आपके साथ में, आप इनके साथ हैं। क्या कहेंगे, आप किसके समर्थन में हैं, मोदी या कांग्रेस? मोदी जी के मोदी समर्थन जी के। वजह क्या है? ये है कि जो भी काम हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, और सही है काम। अच्छा, आप तो सरदार जी हैं, सिख हैं, है ना? कहा जाता है कि सिख जो हैं कांग्रेस से नाराज है। 84 में जो घटना हुई थी, ठीक है, उससे नाराज है। तो क्या है नाराज अभी भी? ऐसा ना, काफ़ी लोग नाराज हैं। जो सन 84 के दंगे में, उसमें कई परिवार उजड़ गए और कईयों को मतलब वो किया गया। ये वजह तो नहीं है कि आप
अब मोदी को पसंद? नहीं, ये वजह नहीं, अब ये तो थोड़ी पुरानी बात भी अब हो गई है, और ताज़ा जिनका नुकसान हुआ था उनको या उनके रिश्तेदारों को, उनको ज़्यादा नाराज़गी थी, लेकिन मोदी को लोग फिर भी काफ़ी लाइक कर रहे हैं अभी। मोदी को फिर भी लाइक कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है महंगाई और बेरोजगारी है? महंगाई देखो थोड़ी इतनी नहीं है, फिर भी महंगाई कंट्रोल में है, और बेरोजगारी भी थोड़ी कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। चलिए, अगली बार भी मोदी जी को ही देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अगली बार भी मोदी जी को ही। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? राहुल गांधी को मौका मिलना मुश्किल है, नहीं मिल पाए। क्यों, वजह क्या लगता है, क्या कमी है मतलब राहुल गांधी में? अभी जनता का उधर रुख ही नहीं है, राहुल पे ज़्यादा जनता अभी प्रभावित नहीं हो पाई है। जमीनी स्तर पे अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या लगता है 2029 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ, अब 24 का तो मोदी जी का 360, 70, 400 के आसपास सीटें हो सकती हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार? 400 पार नहीं हुई तो 360, 70 के आसपास तो बहुमत तो आराम से मिल ही जाएगा जी। इन्होंने कहा है 360, 70, तो देखेंगे, वो तो बाद में तय होगी कि 370 पार होगा या नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अभी मुश्किल है।